हेलो व्यूअर्स, यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आर.एस. अग्रवाल के समय और काम चैप्टर के एक्सरसाइज 15A के 1 से 10 तक के प्रश्नों का ट्रिकी सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। पहला प्रश्न है, ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा? समय और काम का पहला चैप्टर है ये। सबसे पहले इसके कंसेप्ट को देख लीजिए। मान लिया ए किसी काम को 12 दिन में करता है, तो 12 दिन में ए एक काम करता है, तो एक दिन का काम कितना होगा? 1/12 भाग। और ये कार्य क्षमता भी होगा इसका, 1/12 इसका कार्य क्षमता। तो ए का कार्य क्षमता 1/12। हम लोग हमेशा प्लस करेंगे कार्य क्षमता को, ना कि दिन को। हमेशा कार्य क्षमता को प्लस करेंगे। तो ए की कार्य क्षमता 1/12 और ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। मतलब बी की कार्य क्षमता 60% अधिक है ए से। तो बी बराबर 1/12 गुने 60% अधिक है, तो 160/100। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 4 से इसको कट दिए, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, यानी 2/15 भाग। ये बी 2/15 भाग एक दिन में करेगा, तो बी का समय हो जाएगा 15/2 दिन। भाग का उल्टा दिन होता है, मतलब 7.5 दिन, यानी बी उसे 7.5 दिन में समाप्त करेगा। अगला प्रश्न है, ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? जैसा कि पिछले प्रश्न में बताए, कार्य क्षमता को लेकर के बनाते हैं। ए का कार्य क्षमता 1/10 यानी 1/10 भाग एक दिन में, बी का 1/15 भाग एक दिन में। तो दोनों का एक दिन का काम कितना होगा? ए प्लस बी का एक दिन का काम 1/10 प्लस 1/15 यानी 5/30, 1/6 भाग, यानी ए प्लस बी का दिन हो जाएगा 6 दिन। तो दोनों मिलकर उसे 6 दिन में समाप्त कर सकेंगे। अगला प्रश्न है, यदि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में समाप्त करें तथा बी अकेला इसे 20 दिन में समाप्त करे, तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? दिया हुआ है ए प्लस बी का एक दिन का काम अगर निकालेंगे तो 1/15 भाग होगा, और इसमें बी का दिया हुआ है 1/20 भाग। बी का भी एक दिन का काम 1/20 होगा। तो ए और बी 1/15, जिसमें बी का है 1/20, तो इसमें बी का मान बैठाएंगे तो ए निकल जाएगा। यानी ए बराबर, यहाँ पर बी का मान अगर बैठाते हैं तो 1/15 में से बी का मान जा करके घट जाएगा। दोनों मिला करके 1/15, बी अकेला 1/20, तो ए बराबर 1/15 में से घटा करके ए का कार्य क्षमता निकल जाएगा। 15 चौको 60, 20 तिया 60, यानी 1/60 भाग, यानी ए अकेला 60 दिन में उसे समाप्त करेगा। आंसर। अगला प्रश्न है, तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करें, तो तपस अकेला उसे कितने समय में पूरा कर सकेगा? तपस और मिहिर दो व्यक्ति हैं। तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है, तो पावरफुल ज़्यादा कौन है? तपस, जो कि मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। यानी तपस का स्पीड डबल है मिहिर से। तो मान लिया मिहिर कोई काम 2x दिन में करता है, तो तपस का पावर ज़्यादा है मिहिर से, तो उसको x दिन में ही कर लेगा, क्योंकि वो दुगनी गति से काम करता है मिहिर। दिन और कार्य क्षमता में हमेशा उल्टा अनुपात होता है। मान लिया किसी की कार्य क्षमता अधिक है या कोई ज़्यादा पावरफुल है, तो वो उतना ही कम समय में कार्य को पूरा करेगा। अब यहाँ पर तपस ज़्यादा पावरफुल है। तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है, तो मिहिर जब 2x दिन लगाएगा, मिहिर जब 2 दिन लगाएगा, तो तपस दुगना पावरफुल है, तो एक दिन में ही वो समाप्त कर देगा। तो हमेशा इसका ध्यान रखिएगा, कार्य क्षमता और दिन में उल्टा अनुपात होता है। यदि किसी का कार्य क्षमता ज़्यादा है, वो ज़्यादा पावरफुल है, तो दिन उतना ही कम लगाएगा वो
उसी क्षमता में वो कम दिन लगाएगा। अब इसमें तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता था, तो दुगनी गति से तपस कार्य करता है, इसलिए तपस x दिन में ही कार्य को समाप्त कर देगा, जबकि मिहिर को काम समाप्त करने में 2x दिन लगेगा। अब दोनों मिलकर के 12 दिन, तो ये तपस का कार्य और ये मिहिर का 1 दिन का कार्य, दोनों का 1 दिन का कार्य हुआ, और दोनों 1 दिन में कितना करते हैं, 1/12 भाग। किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं तो 1 दिन में 1/12 भाग पूरा करेंगे, तो दोनों मिलकर के 1 दिन का कार्य 1/12 भाग। अब इसको हल कर लीजिए। ये 2 से कट जाएगा 6 बार में, x बराबर 18, यानी तपस 18 दिन और मिहिर 36 दिन। तपस अकेला उसे कितने समय में, तो 18 दिन आंसर। अगला प्रश्न है, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में, बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी ने अकेले इस पर 10 दिन कार्य किया और छोड़ दिया, शेष काम को ए अकेला कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। तो सबसे पहले देखते हैं, ए का 1 दिन का काम होगा 1/18 भाग, और बी का 1 दिन का काम, बी 15 दिनों में एक काम करता है कंप्लीट, ए 18 दिन में एक काम करता है कंप्लीट, तो ए का 1 दिन का काम 1/18 भाग और बी का 1 दिन का काम 1/15 भाग। अब बी ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, तो बी का भाग लीजिए, 1/15 ये किया है 10 दिन तक, और उसके बाद फिर शेष काम को ए, शेष काम तो ए का भाग, शेष काम ए x दिन किया और एक काम कंप्लीट कर दिया। अब इसको हल करेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, x/18 बराबर 2/3 1 में से घटेगा तो 1/3 बच जाएगा, 2/3 1 माइनस करेंगे 2/3 तो 1/3 बचेगा, 3 6 18, x बराबर 6 दिन आंसर। x क्या माने थे, a जितना दिन काम किया उसको x माने थे, तो 6 दिन में पूरा करेगा शेष काम को। पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो हो जाता कितना, 10 और 6 16 दिन आंसर होता। फिर अगला प्रश्न है, ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है, बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है, सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए, ए का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/2 भाग 5 दिन में, 1/2 भाग 5 दिन में, तो 5 नीचे, यानी 1 दिन का काम हुआ उसका 1/10 भाग। उसी तरह बी का 3/5 भाग 9 दिन में, तो 1/15 भाग 1 दिन का कार्य, और सी का इसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में, 2 चौको 8, तो 1 दिन का कार्य 1/12 भाग। अब तीनों का ए बी सी, तीनों का 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/10, 1/15, 1/12, 60, 10 छक 60, 15 चौको 60, 12 पचे 60, 15/60, यानी 1/4 भाग हुआ, तो 4 दिन आंसर। तीनों मिलकर इस काम को 4 दिन में समाप्त कर सकेंगे। अगला प्रश्न है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेला उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला इस काम को पूरे 4 दिन लगा रहा, इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा। तो ए और बी का 1 दिन का काम 1/8 भाग हो जाएगा, 1 दिन का काम। बी का इंडिविजुअल है 1/12, बी का 1 दिन का काम 1/12 भाग। तो ए का भी निकाल लीजिए, ए का अकेला कितना हो जाएगा, 1/8 में से 1/12 घटा लेंगे तो ए का अकेला निकल जाएगा, 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 3 में से 2 गया 1, 1/24 भाग ए का निकल गया, बी का भी निकल गया। अब बी अकेला इस काम को 4 दिन लगा रहता है, बी का 4 दिन, बी का काम है 1/12 भाग, बी का कार्य क्षमता 1/12, ये 4 दिन तक कार्य में लगा रहा, बी 4 दिन तक कार्य में लगा रहता है। उसके पश्चात ए
आ जाता है। इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में, ए अकेला, तो बी चला जाता है इसका मतलब, तो ए अकेला, तो ए का 1 दिन का 1/24 है। मान लिया ये x दिन तक लगा रहा, एक काम समाप्त हो गया। 4 से इसको काट लीजिए, 4 तिया 12, तो x/24 बराबर 1/3 घट जाएगा 1 में, तो 2/3 हो जाएगा। 3 से ये 8 बार में कट जाएगा, x का मान 16, यानी a उसे पूरा करने में 16 दिन और लेगा। आंसर। अगला प्रश्न है, ए किसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि बी की कार्यक्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। तो ए की कार्यक्षमता निकाल लेते हैं। ए की कार्यक्षमता हो जाएगा 1/9, जो 1 दिन का भाग होगा वही उसका कार्यक्षमता होगा। तो ए का कार्यक्षमता 1/9 और बी की कार्यक्षमता ए से 50% अधिक है, तो बी की कार्यक्षमता ए से 50% अधिक कर दिए। 0 से 0, 3 तिया 9, 3 पचे 15 और 5 दूना 10, 1/6 भाग, 1/6 भाग हुआ, यानी बी उसे 6 दिन में समाप्त करेगा अकेला। अगला प्रश्न है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में और सी तथा ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो ए प्लस बी का 1 दिन का काम निकालेंगे, 1/18 भाग, उसी तरह बी सी का 1/24 और सी और ए का 1/36। तो इसमें 2 बी है, 2 सी है, 2 ए है, तो 2 कॉमन लेकर के ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे, 1/18, 1/24, 1/36। ट्रिक में भी वही चीज़ है, एलसीएम तो लेना ही होगा उसमें भी। तो 72, 18 चौको 72, 24 तिया 72, 36 दूना 72, 4 3 7 2 9, 9/72 यानी 9 8 72, 1/8 ए प्लस बी प्लस सी बराबर है, और 2 ही जो इधर गुना है वो 2 नीचे आकर के गुना हो जाएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो गया 1/16। तीनों मिल करके उसे 16 दिन में समाप्त करेंगे। 1 दिन का काम निकला, 1/16 भाग 16 दिन। आंसर। अगला प्रश्न है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 12 दिन में और सी तथा ए इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। तो ए और बी का कार्य क्षमता हो जाएगा 1/8, बी और सी का 1/12 और सी और ए का 1/15। अब देखिए 2 बी है, 2 सी है और 2 ए है, तो 2a प्लस बी प्लस सी बराबर, सबको जोड़ देंगे, 1/8, 1/12 और 1/15। 120 एलसीएम हो जाएगा, 15, 10 और 8, 25 और 8 33/120। तो a प्लस बी प्लस सी का मान 33/120 गुने, ये 2 इधर गुना था तो नीचे आकर के गुना हो जाएगा। इसको काट लीजिए 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 0, यानी a प्लस बी प्लस सी 11/80। तीनों मिलकर 80/11 दिन में समाप्त करेंगे, या फिर तीनों मिलकर के 1 दिन का काम 1/11/80 भाग। अब निकालना है सी का अकेला, तो सी का अकेला निकालने के लिए ए बी का मान घटाएंगे, तो 11/80 माइनस ए बी का मान 1/8, 80, 11 माइनस 10 यानी 1/80, यानी 80 दिन। आंसर 80 दिन में सी अकेला उसे समाप्त करेगा। इसका ट्रिकी भी है, लेकिन ट्रिकी में भी लगभग उतना ही समय लगता है, इसलिए कंसेप्शनल ही रहने दीजिए, एक आधारित, इसी पर आगे भी बनता चला जाएगा। ट्रिकी इसी को करेंगे हम लोग आगे जा कर के। एक ट्रिक है, ऐसे भी कर सकते हैं, मान लिया सी निकालना है, सी निकालना है तो जिसमें सी नहीं है उसको घटा दीजिए,
इन दोनों को जोड़ करके 1/12 प्लस 1/15 माइनस 1/8, लेकिन ध्यान रहे 1/2, क्योंकि इस सबका डबल डबल था तो फिर इसका 120 होगा, 10, 8 और फिर 15, 18 में 3/120 और फिर 2 नीचे आकर के गुना, तो 3 से 80, 1/80 इसमें भी आएगा। कंसेप्शनल ठीक है, कंसेप्शनल विधि ही हम लोग रखेंगे अभी, आगे जा कर के फिर इसको शॉर्ट करेंगे।